साल 2000 था और जगह थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। यहाँ जीआरपी पुलिस को एक छोटी बच्ची लावारिस हालत में मिलती है। कोई नहीं आगे था और ना ही कोई पीछे। पुलिस ने बच्ची के माता पिता की खूब तलाश की, लेकिन उसे खोज नहीं पाई। आखिर में बच्ची को अनाथालय भेजा जाता है, जहाँ से 2 साल बाद एक अमेरिकी महिला इस बच्ची को गोद ले लेती है और उसे 7 समुद्र पार अपने देश में ले जाती है। अमेरिका में बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उस महिला जिसने उसे गोद लिया था, अब उसकी मौत हो जाती है, लेकिन इससे पहले वह बच्ची को सच्चाई बताती है। जिसे वह इसे सुनती है तो वह अपने बायोलॉजिकल यानी असली माता पिता की तलाश करने भारत आ जाती है। जिस बच्ची का नाम राखी था, अमेरिका आने पर उसका नाम मोहगिनी हो गया। मोहगिनी अब 23 साल की हो चुकी है और वह पिछले हफ्ते अमेरिका के मिनेसोटा से दिल्ली और फिर वहां से लखनऊ पहुंची है। उन्होंने दावा किया है कि वह भारत में अपने असली माता पिता की खोज करने के लिए आई है। मोहगिनी ने कहा कि वह 4 बार रेलवे स्टेशन पर गई और रेलवे पुलिस से बात की, लेकिन अभी तक उन्हें कोई विशिष्ट जानकारी नहीं मिली है। हाँ, अनाथालय से कुछ दस्तावेज निश्चित रूप से मिले हैं। उसमें मोहगिनी के पारिवारिक विवरण नहीं है, क्योंकि वह 23 साल पहले चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस को लावारिस हालत में मिली थी। अमेरिका से मोहगिनी का एक दोस्त क्रिस्टोफर भी उनके साथ लखनऊ आया है। मोहगिनी के माता पिता की तलाश में वह उनकी मदद कर रहा है। उन्हें अपनी कार से अलग अलग स्थानों पर ले जाने का काम लखनऊ का एक आम कैब चालक करता है। स्थानीय लोगों से बातचीत में भी वह उनकी मदद कर रहा है। मोहगिनी अपनी आपबीती सुनाते हुए भावुक हो जाती है और उसके आंसू बहने लगते हैं। मोहगिनी बताती है कि साल 2000 में चारबाग रेलवे स्टेशन पर मैं पुलिस को लावारिस हालत में मिली थी। मेरे परिजनों को खोजने के बाद मुझे लखनऊ के लीलावती मुंशी बालगृह भेजा गया और यहाँ से अनाथालय से करीब 2 साल बाद एक अमेरिकी महिला ने मुझे गोद लिया और अपने साथ अमेरिका लेकर चली गई। उसका नाम था कैरोल ब्रांड। गोद लेने के कुछ साल बाद उसका स्वभाव बदल गया। मोहगिनी परेशान होने लगी। वह उस पर अपमानजनक टिप्पणी भी करती थी, लेकिन भारत से दूर अमेरिका में मोहगिनी की सुनता कौन। वह सब कुछ चुपचाप झेलती रही। 5 साल पहले कैरोल की मौत हो गई। मरने से पहले उसने मोहगिनी को गोद लेने के बारे में सब कुछ बताया था। उसने मोहगिनी को अडॉप्शन के कागज भी दिए और लखनऊ के अनाथालय का जिक्र भी किया। मोहगिनी कहती है कि वह अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में मिनेटोका में एक कैफे में काम करती थी। उस समय वह क्रिस्टोफर नाम के एक आदमी से उसकी दोस्ती हुई। क्रिस्टोफर कलाकार है। उसने क्रिस्टोफर को अपनी कहानी बताई, जिसके बाद उसने भारत आना चाहा। वीजा प्राप्त करने और पैसे संभालने में उसे समय लग गया, लेकिन दोनों पिछले हफ्ते लखनऊ पहुंच गए। मोहगिनी ने अपने बचपन की कुछ तस्वीरें भी दिखाई हैं। एक फोटो में वह फ्रॉक पहने हुए दिखाई देती है, वहीं दूसरे फोटो में वह कैरोल के साथ उसे पकड़े हुए दिखती हैं। दोनों फोटो लखनऊ के अनाथालय से हैं। इसमें अनाथालय के लोग भी दिखाई देते हैं। अब मोहगिनी को उम्मीद है कि वह अपने माता पिता या परिवार के किसी सदस्य को जरूर ढूंढ लेंगी। हालांकि उनका रास्ता काफी मुश्किल है। उसके पास सिर्फ कुछ हफ्तों का समय है। उसके वीजा अवधि समाप्त होने पर उसे वापस अमेरिका लौटना होगा, लेकिन इससे पहले वह अपनी पूरी मेहनत करना चाहती है। और साथ ही मोहगिनी ने कहा कि वह अपनी तलाश को जारी रखेंगी। अगर उसके माता पिता उसे अब नहीं मिलते हैं तो वह फिर दोबारा भारत आएगी और अपने माता पिता की तलाश करके रहेगी। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।